प्यारे बच्चों, हमने हिंदी की 2 क्लासेस दी। एक क्लास में 50 क्वेश्चन और दूसरे क्लास में 50 क्वेश्चन। दोनों को मिला करके मैंने पहले 19 मिनट की, दूसरे में 15 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चन करा दिए। अब बेटा हम लोग संस्कृत के भी क्लास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो साथी नए जुड़े होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, स्टेटस पे लगा देंगे, क्योंकि बेटा मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं बिहार के बच्चों जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जीवन पर्यंत लगा रहूं, एक बेहतर से बेहतर कुछ कर सकूं। उसी के लिए मैं उसी जुनून को लेते हुए बिहार को एक बेहतर करने के लिए जो कुछ भी हमसे सहयोग हो सकता है मैं कर रहा हूं। बेटा इसलिए सहयोग करना, अधिक से अधिक लोग। भविष्य में हम लोग 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन की तैयारी भी इसी चैनल के माध्यम से करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा। क्या कहता है, प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते अस्म रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। अस्म प्राचीन काले शिष्य को इति कथ्यते क्या कहा जाता था? प्राचीन पुराने समय में शिष्य को ब्रह्मचारी यानी सी वाला विकल्प जिन बच्चों का होगा वो बिल्कुल राइट जवाब होगा, ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम इति रिक्त स्थान को उचित स्थान भरना है। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम इति और इति के स्थान पे आगे डैश 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 क्या होगा भैया? तो भारतीय जीवन दर्शनस्य, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है भैया? वो महत्वपूर्ण क्या है आपका? संस्कार कहलाता है। महत्वपूर्ण क्या है प्यारे मुन्ना? महत्वपूर्ण भैया ये संस्कार, यानी ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। चलो बेटा, किसी तरह से मैं आपके बीच में आया हूँ। बेटा कुल मिला के 70 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना। जटा जिनधरा ऋषय अवगाहनते, जटा जिनधरा ऋषय रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। मतलब जटा को धारण करके ऋषि लोग अवगाहनते मतलब कहाँ डुबकी लगाते हैं? तो आप बता देना यो लोग तो भाई मंदाकिनी नदी में डुबकी लगा रहे हैं। ये बी वाला विकल्प सही होता है। आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की थी? तो भाई सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी और संस्कृत दोनों में किसकी रचना की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश, ए वाला विकल्प राइट कर लेना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग आगे। कनीसी पद का अर्थ क्या होता है? भाई कनीसी का मतलब क्या होता है? आप बताओगे छोटी होता है। कनीसी का मतलब छोटी, यानी बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे चलो, फटाफट बताना हमको कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। टोटल बेटा 70 प्रश्न है। 70 प्रश्न में बताना फटाफट। प्राचीन समाज में अनेक दोषा, अनेक दोष है। अब आगे डैश 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 रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। क्या होता है भैया? अनेक दोष थे प्राचीन समाज में आसीत, यानी ए वाला विकल्प जो होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, ए वाला राइट आपका होगा। चलते हैं आगे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय तो हमेशा गौतम जी करते हैं, ऐसे याद करना। ये डी वाला गौतम जी न्याय करते हैं। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ, अगर आप हमेशा स्वार्थी बने रहोगे बेटा तो हमेशा शत्रुता बढ़ेगी भैया। अगर स्वार्थी व्यक्ति आप बन जाओगे, अपने स्वार्थ से किसी के साथ बोलोगे तो केवल और केवल शत्रुता बढ़ेगी। ठीक है, मित्रता नहीं बढ़िया, शत्रुता। चले, भुजंग पद का अर्थ क्या है? भुजंग पद का अर्थ, भुजंग का अर्थ होता है प्यारे मुन्ना, ये होता है सर्प। भुजंग मतलब होता है सर्प, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी वाला विकल्प सही होता है। आओ चलते हैं आगे। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? फटाफट। कर्ण जो होता है भैया ये तो कौरव के पक्ष से युद्ध करता है, तो ऐसे बी वाला विकल्प यहाँ पे राइट होगा, कौरव के पक्ष से युद्ध करता है। ना दातव्यम, ना दातव्यम कर्ण दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है? नहीं दीजिए, नहीं दीजिए कर्ण। ये कौन कहा था? ये तो शल्य ने कहा था, सी वाला। शल्य जो था ये कर्ण के रथ हाँकने वाला था ना, ये सारथी कह सकते हैं जो रथ को हाँकने वाला। ये इन्होंने कहा था कि मत दीजिए, मत दीजिए, नहीं दीजिए, लेकिन तब भी अपना कवच और कुंडल कर्ण दे देते हैं इंद्र को। शिवमाना पद का कृति प्रत्यय क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनना। शिवमाना स्थित प्रत्यय क्या होता है जिसके अंत में अत
अंति अत आ जाए तो स्त्रीत्व हो, जैसे पठन पठंती पठत, अन अंति अत आ जाए तो स्त्रीत्व प्रत्यय। सानस में क्या होता है भैया, मानह या माणह आ जाए तो वह सानस प्रत्यय होता है, मानह या माणह वह सानस प्रत्यय, ये बी वाला विकल्प सही होगा। और अक्तवत प्रत्यय में क्या होता है, वानवती वत, ध्यान देना वानवती वत। और अक्त प्रत्यय में होता है तह, जैसे पठितवान ना, पठितवान ये होता है अगर, तो ये होता है वानवती वत। और अक्त प्रत्यय में होता है कि क्या भैया, तह तम ता, जैसे पठितः पठिता पठितम, ये बहुत अच्छे से मैंने बताया है। फिलहाल इतना आप लोग देखो आज। सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा, सप्ताह प्लस ठक से, ठक मतलब होता है इक, जिसके अंत में इक लगा हो तो क्या ये मिला है, साप्ताहिक, ये सी वाला विकल्प होता है। इक मतलब होता है ठक प्रत्यय, ध्यान से समझते चलना आगे। गम प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय निष्पन्न होता है, गम प्लस तुमुन से, तुमुन मतलब होता है तुम, तुमुन में न गायब हो जाएगा, केवल तुम बचेगा, जिसके अंत में तुम लगा हो वो मार देना। गम प्लस तुमुन यानी गंतुम, गंतुम, सी और डी तो होगा नहीं, ये बी वाला गंतुम, ये आप क्या करोगे प्यारे मुन्ना, ये बी वाला आप क्या करोगे, ये गंतुम आप सही कर दोगे। आगे चलते हैं हम लोग। संख्या पूर्वी द्विगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, संख्या पूर्वी द्विगु का उदाहरण जिसमें संख्या पहले होता है, और द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, जरा बताओ। गोल गृहम शताब्दी, शताब्दी भाई ये पहले आता है, 100 वर्षों का समूह, ये 100 पहले आया है, ये आपका राइट होता है। अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, अ प्लस उ ये मिल करके ओ बनाते हैं, ये आपका ए वाला विकल्प होता है, ओ बनाते हैं। जरा आइए देखते हैं। तत्मध्य पद में कौन सी संधि है, तत्मध्य यानी तत् प्लस मध्य, तो ये क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। बहुत ध्यान समझना, व्याकरण के क्वेश्चन सब करा रहा हूँ और बुक के दोनों मिला करके। बालका सिंघात विभेद वाक्य के सिंघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, सिंघात मतलब सिंघात विभेद मतलब होता है डरना, बालक सिंह से डरता है, और जब डरने की बात आती है तो ए वाला, यहाँ भय हेतु, भिन्नार्थानाम भय हेतु, तो ए वाला विकल्प आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जरा देखना भैया, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है, जरा बताना। तृतीया विभक्ति मतलब होता है करण कारक, ये डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। बेटा देखो, हमारे पास ऑब्जेक्टिव कराने का कोई और माध्यम नहीं था, इसलिए हम पढ़ा तो देते थे व्हाइट बोर्ड पे, मोबाइल ले करके हाथ में पढ़ाते थे, लेकिन अब हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और आप यहाँ से चीजों को बेहतर कर पाओगे, ऐसा मैं जान पाता हूँ। ठीक है, बस अपना प्यार सहयोग जितना हो सके उतना कमेंट करिए, आप लोग सहयोग करिए, बाकी बेटा बहुत अच्छा प्रभु चाहेंगे तो अच्छा हम लोग करेंगे। किस पद में अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय किसमें है, अनियर, र गायब हो जाएगा और जिसमें अनीय आ जाए, अनीय किसमें आया है, गमनीय, गमनीय यानी सी वाला विकल्प राइट हो जाता है, सॉरी बी वाला विकल्प, क्योंकि अनियर मतलब जिसमें र गायब अनीय अंत में आ जाए, अनी तो इसी में आ रहा है। चलो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महत्वम में बता रहा है जिसके अंत में त्व यानी म गायब हो जाएगा, यानी त्व बचेगा, म गायब होने के बाद त्व बचेगा, यानी ए वाला विकल्प जितने साथी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, अब कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय, कृत्वा, त्वा, त्वा यानी अंत में त्वा आ रहा है, त्वा का मतलब होता है अक्त्वा प्रत्यय, यानी ये सी वाला विकल्प सही होता है, अक्त्वा प्रत्यय। एकदम ध्यान से समझते चलना बेटा, प्रत्यय मैंने पढ़ाया है, बहुत आसानी से समझा दिया था, मात्र 5 मिनट प्रत्यय इसी वीडियो में पढ़ा हुआ है, प्रत्यय जाके एक बार पढ़ लेना, कंप्लीट हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। गर्भस्थ में संस्कार रोपण हेतु, जो गर्भ में बच्चा पढ़ रहा है उसमें संस्कार डालने हेतु, बिल्कुल सही बात। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, बिल्कुल सही बात। अब बात आती है डी, यानी कि ये डी मतलब इनमें से सभी के लिए। चलो भैया आगे चलते हैं हम लोग।
शैशव संस्कार कितने होते हैं, जल्दी बताना। शैशव मतलब शिशु अवस्था में, जो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु माने जाते हैं, इसमें आपके 6 संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था में आपके कितने संस्कार होते हैं भाई? शैशव अवस्था में आपके कितने संस्कार होते हैं भाई? शैशव अवस्था में आपके 6 संस्कार। ये बी वाला जो बताएगा ये। चलो आगे चलते हैं प्यारे मुन्ना। पाणी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? पाणी ग्रहण, जिसमें हाथ पकड़ा जाता है, हाथ ग्रहण किया जाता है, वह तो विवाह संस्कार में होता है। जो कि जो लड़का होता है वो लड़की का हाथ पकड़ करके ये वचन देता है कि आज से मैं तुम्हारे सभी सभी जीवन का, यानी तुम्हारे संपूर्ण जीवन का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ पुरुष शब्द बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप जिम्मेदारी जब ले लिए हैं तो पत्नी को परेशान मत करो। ठीक है, हाँ, और पत्नी को भी चाहिए कि पत्नी भी कसम खाती है कि स्वामी जो आप कहोगे उसको मैं पालन करूंगी, उसको मैं मानूंगी, मैं आपके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करूंगी। लेकिन आज देखो कोई पति न मान रहा है न कोई पत्नी मान रही है, बड़ी दुर्दशा है भैया हो। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, जब बताना। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भैया हो, कौन होगा भैया? इंद्र है? नहीं। गौतम है? नहीं। या पाणिनि? पाणिनि, यानी सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान, तो भाई पराशर जी दिया हुआ है, ये डी वाला विकल्प। केवल देखते चलो फटाफट प्यारे मुन्ना, देखते चलो और अंत में बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर बेटा आपने सपना वास्तव में देखा है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आज मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता के विनाश, मानव देखो किसी में जम ही नहीं रहा है। हाँ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने काटने के लिए तैयार है। बाप बेटे का नहीं जम रहा है, भाई भाई का नहीं जम रहा है, तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, विश्व विध्वंसक अस्त्रों से ऐसे ऐसे अस्त्र आ गए हैं भैया हो कि लाठी डंडा गोजी नहीं, बंदूक तोप मिसाइल फेंक दे रहे हैं, लोग समाप्त होते जा रहे हैं। उत्कर्ष पद का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष मतलब बहुत बड़ा, जिसका हो नाम हो उसे अपकर्ष कह देंगे। ये बी वाला विकल्प राइट हो जाता है। भक्त पीताम्बरम नमंती, रेखांकित पद समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रेखांकित मतलब ये पीताम्बर में, पीताम्बर में, तो क्या होगा? पीतम अंबरम यस्य से, यानी ए। पीतम मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, यस्य मतलब जिसका, सह मतलब वह। पीला है वस्त्र जिसका, वही पीताम्बर है। चलो भैया आगे चलते हैं हम लोग। उपसर्गों की संख्या है, जरा बताओ हमको उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में उपसर्ग आपको कहीं 22 दिया है हो, या आपका डी वाला विकल्प राइट हो जाता है। देखो एकदम मैं पूरी तरह से पेन ऑन अच्छे से यूज कर ले रहा हूँ बेटा, मैं सीख रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है? संस्कृत में भाई सु नहीं होता है, सम होता है। संस्कृत में ये सम उपसर्ग होता है, ये बी। चाहे काला पेन चाहे नीला पेन, पूरा डिजिटल बोर्ड का फीलिंग आ रहा है, बस मैं केवल सामने नहीं आ पा रहा हूँ, ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, लेकिन चलो इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी अपना काम चलता रहे और क्या चाहिए। ठीक है, हाँ। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? जो क्रिया को संपन्न करे बेटा वो तो कर्म होता है। क्रिया को कौन करता है? करता है तो ही करता है, कर्ता। कर्ता कर्म नहीं बेटा, कर्ता। क्रिया को कौन करता है? कर्ता करता है। किस सर्वनाम पद में खष्टी विभक्ति है? जो खष्टी विभक्ति मतलब होता है बेटा अयम, अनेन, अश्य, अयश्य। ये बेटा आपका सी वाला कर देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। वेदाह संति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण के से करें। वेदाह संति, वेदाह चत्वारि मतलब चत्वारि, ये आपका होता है, ये आपका होता है सी, ये आपका सी वाला विकल्प राइट होता है। चलते हैं आगे की ओर बेटा। एन अंग विकार, इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अंग विकार, विकार मतलब होता है लोप होना, जिसमें अंग का लोप हो। तो राम अक्षर कान संति, राम हाथ से क्या है? सॉरी, राम अक्षर काण संति, राम आंख से काना है। ये सी भैया, अंग का लोप हो रहा है, उसके आंख गड़बड़ है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में
ल्यूट, ल्यूट का मतलब होता है अन या अण आए, जिसमें अन या अण आए वही ल्यूट प्रत्यय होता है। सी वाला विकल्प सही होता है। तरप प्रत्यय किस पद में है? अगर मैं बात करूं तरप प्रत्यय, तो प निकाल दो जिसमें तर आया होगा, तर का मतलब ए वाला विकल्प होता है, ये तर प्रत्यय होता है। चलो भैया आगे चलते हैं। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु, ईमानदार, क्रूर कि दुष्ट? वीरेश्वर कैसा मंत्री था? वीरेश्वर जो था भैया ये तो दयालु मंत्री था। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाता है। अलसताला में आग क्यों लगाई गई भैया? जल्दी बताना। आलसियों का खर्च कम करने के लिए, गलत बात है। आलसियों को जगाने के लिए, गलत बात है। असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, ये भैया ये आपका ए वाला विकल्प सही हो जाता है। ये वाला विकल्प क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलते हैं आगे। संस्कृत साहित्य लेखिका है। संस्कृत साहित्य कैसा है भैया? अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है कि अत्यंत है? संस्कृत साहित्य कैसा है जरा बताना। संस्कृत साहित्य तो भैया बहुत ही विपुल है, बहुत ही क्या है? संस्कृत साहित्य तो बहुत ही विशाल है, ऐसा जानते रहना। वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है भैया? वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय जो रचना है प्यारे मुन्ना, वह तिरुलांबा की, तिरुलांबा की रचना है। ये डी वाला विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग भैया। आगे भारतीय धरा कैसी है? भारतीय धरा कैसी है? ये तो भैया शोभनीय है, विशाल है, अशोभन, अशोभन, अशोभनीय, मलिन नहीं, विशाल है, बहुत बड़ी है भैया। भारतीय धरा बहुत बड़ी है। आगे चलते हैं। मनोहर प्लस टाप, टाप का मतलब होता है आ, जहां टाप आए वहां मतलब होता है आ, ये स्त्री प्रत्यय होता है। और आ जो आया है केवल बी वाले में आया है, तो बी वाला ही होगा मनोहरा। ये बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते में कौन सी संधि है? नमः प्लस्ते यानी विसर्ग संधि, सी वाला विकल्प राइट होता है। आगे चलते हैं। इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इत्यादि में इति प्लस आदि, इत्यादि जो बना है वह इति से और प्लस यहाँ से आदि लिया हुआ है, यहाँ से ई और यहाँ से आ, ई और आ यानी बी वाला विकल्प क्या हो जाता है? ये राइट हो जाता है। परोपकारा का विग्रह क्या होगा? परोपकार जो दूसरे का उपकार करे तो परस्य उपकार। पूछे कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति, मतलब छठवीं विभक्ति है, ये बता देना। प्रारभत पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रारभत में प्रा पहले आया है, तो ये आपका प्रारभत में प्रा पहले आया है, ये डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे मुन्ना। पंचानाम वटानाम समाहारा का समस्त पद क्या होगा? पांच वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। पांच वटों का समूह पंचवटी कहलाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ये है पटन देवी, ये है पटन देवी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं भैया। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित, जो गोविंद सिंह थे वो सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे भैया? गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे भैया? ये बेटा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, जल्दी बताना बेटा। ये मैं दो ऑप्शन आपको और सरल कर दे रहा हूँ, ये दो तो होंगे नहीं, इन दोनों में आप जवाब दीजिएगा हमको कमेंट में बेटा। देखो मैं कमेंट इसलिए करने को कहता हूँ ताकि हमको भी लगे कि आप हमारी बातों को कितना अनुसरण करते हो, कितना ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी कहाँ पे चल रही है, ये मैं देखना चाहता हूँ बेटा। चले भैया। मेघस्थनीज कहाँ का राजदूत था भैया? मेघस्थनीज ये तो यूनान का राजदूत था, ये वाला विकल्प राइट हो जाता है। चलते हैं आगे की ओर। नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? अगर आप शांति चाहते हो तो क्षमा करना सीख जाइए भैया। क्षमा करना अगर आप सीख जाएंगे तो जीवन में शांति रहेगी हमेशा। आचार हंति, आचार डैश 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 हंति, रिक्त स्थान को बताओ भैया। आचार, अगर आपके अंदर आचार्य है तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत जो बच्चा इसको कर लेगा वो 500 रुपए का क्वेश्चन है, जरा बताना हमको कमेंट करके। 500 रुपए का सवाल है भाई, ठीक है। और ऐसे ऐसे जब आप जीतते जाएंगे, जब आपका 10,000 रुपये हो जाएगा तब आपको गूगल पे कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा अभी केवल जीतो ऐसे,
हाँ, तुरंत मत मांगना कि सर 500 हमारा दे दो, ऐसे नहीं बेटा। 500 खर्च हो जाएगा, कुछ आप भी नहीं कर पाओगे, तो इकट्ठा 10,000 का चेक पाओगे तो अच्छा रहेगा आपको भी। हाँ बाबू चलो, समझ गए ना, स्क्रीनशॉट ले लो और जवाब देना। बहुत जल्दी आपका 10,000 हो जाएगा, मैं ऐसे ऐसे इनाम रखता रहूंगा आपका, मैं यहाँ पे नोट करता रहूँ कितने हुए हैं। उद्योगिनी पुरुष सिंघम उपयुक्त, जो मेहनती होते हैं पुरुष, उन पे लक्ष्मी वास करती है उन्हीं के पास। ये भाई किस पाठ से लिया गया है बताओ जरा, किस पाठ से लिया गया है? तो कर्मवीर कथा से लिया गया है। कर्मवीर कथा जो राम प्रवेश राम से है भैया, इसी के बारे में कहा गया है। चलते हैं आगे। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? किसको जीवन की परम गति मान को अध्ययन में जुट गया? उसने कहा शिक्षा कर्म, शिक्षा ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा के बिना कुछ संभव, शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश तो स्वामी 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 दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद। आगे चलते हैं भैया हम लोग। मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से है? ये किस सर्ग से है भैया? ये किस सर्ग से है? तो 95वें सर्ग, यानी ए वाला विकल्प आपका राइट होता है। आगे चलते हैं। कथम मरात्मके त्वयि विश्वासा, किसकी उक्ति? उक्ति मतलब होता है कथन, कथम मतलब कैसे, मरात्मकम मतलब हिंसा करने वाले, त्वयि मतलब तुम पर विश्वास किया जाए, तुम हिंसा करने वाले जीव पर कैसे विश्वास किया जाए? ये तो भाई ए यानी पथिक ने ही कहा था, पथिक ने ही कहा था। अ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? ए प्लस अ से अय, आय, आय कहीं पे है ये बी वाला विकल्प, आय कहीं पे है बेटा ये बी वाला विकल्प, ये आपका राइट हो जाएगा, आय होता है। आगे चलते हैं। उपनगरम का सामासिक विग्रह क्या होगा? उपनगरम तो सामासिक विग्रह क्या होगा? नगरस्य समीपम, नगर के समीप, उपस्य नगरम, नगरात समीपम, नगरम समीपम, उपनगरम नगर के समीप, नगरस्य समीपम। तो भैया हो ए वाला विकल्प आपका, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बेटा, हम लोग फटाफट देखते हैं। आगे कहीं नहीं हो रहा है यार, हाँ अब आगे होगा भैया। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ये बी डी वाला विकल्प सही होता है। और बेटा हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन समाप्ति की ओर चल रहे हैं, मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं। शिव प्लस छाया की संधि विच्छेद क्या होती है? जब बेटा प्यारे मुन्ना छ के पहले या तो आ जाए, या तो ई आ जाए, या तो ऊ आ जाए, तो केवल केवल आधा च जोड़ देते हैं, तो केवल आधा च जोड़ देते हैं। तो आधा च किसमें है बेटा? शिव छाया, ये आपका सी वाला विकल्प राइट हो जाता है, ये आपका सी वाला विकल्प राइट हो जाता है। आगे, किस समास का उभय पद प्रधान होता है? उभय पद का मतलब होता है दोनों पद। तो भैया जैसे ये द लिखा है वैसे द ये लिखा है, द सेम है तो दोनों पद समान होता है। आगे चलते हैं। कर्मवीरा का सामासिक विग्रह क्या होगा? कर्मवीरः का सामासिक विग्रह तो कर्मणे वीरः, कर्मणे वीरः, कर्म में वीर, तो सप्तमी विभक्ति होती है। ध्यान से देखना, एकदम बच्चे बहुत गलत करते हैं। और आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? अति इसमें उपसर्ग है प्यारे मुन्ना, क्या है? अति, उसमें अति प्लस उत्कृष्ट है। आज का आखिरी क्वेश्चन, सचिवालय पद में कौन सा समास है? जरा इसको बताना, ये आपका होमवर्क होता है। और बेटा टोटल 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जरा बताना हमको, कि टोटल बेटा ये 70 क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इस 70 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, इसको जरा हमको बताना। और ये क्लास मैं इतने कम समय में आपके बीच में करा रहा हूँ, ये क्लास कैसी लग रही है जरूर हमको बताना प्यारे मुन्ना। आज के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।